इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरदा विधानसभा से चुनाव जीतकर आए आर.के. दोंगने साहब। आपने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को चुनाव हराकर एक इतिहास रचा है। दोंगने साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री को चुनाव हराया। देखिए, आपकी क्या चुनौतियाँ रही थी उस चुनाव के दौरान? देखिए, कद्दावर तो उसको मानना नहीं चाहिए। कमल पटेल को मैं एक बार हरा चुका हूँ, 13 में मैंने हराया है ना, 18 में मैं लूज़ किया था, फिर अभी हराया 3 में। तो कद्दावर तो है नहीं है, वो हार चुके हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि वो एक धनबल का चुनाव और जनबल का चुनाव था। वो धनबल से चुनाव लड़े, मैं जनता से लड़ा हूँ चुनाव, जनता ने मेरा चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर हम जीत के आए हैं। निश्चित है वो उनका रिकॉर्ड आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा। भ्रष्ट मंत्रियों में सबसे पहले नाम है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में है। उनके बच्चे का भी आपने वो देखा होगा, व्हाट्सअप चैट, किस तरह से भय लोगों को पैदा कर रहे थे। भय और भ्रष्टाचार मुक्त हैं वो, और मैं ईमानदारी से शरीफाई के साथ चुनाव लड़ा हूँ। दोंगने साहब की प्राथमिकता क्या रहेंगी चुनाव जीतकर आने के बाद? हरदा के लोगों की आपसे जो उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार अब आपकी नहीं है, तो आपको उनकी उम्मीदें पूरे करने के लिए आपका क्या प्राथमिकता है? देखिए, सरकार किसी की भी रहे, क्षेत्र के विकास के लिए, ज़िले के विकास के लिए सरकारों को अनुदान देना पड़ता है और वो अनुदान हम लेंगे। हमारे हिस्से का, हमारे ज़िले का जो अनुदान होगा या हमारी विधानसभा का जो अनुदान होगा वो लेंगे और काम कराएंगे। और वो जो है हमें आता है काम कराना। मैं 13 में विधायक था। 13 में जब हमारे यहाँ पानी रोक दिया, नहर का पानी रोक दिया टिमरनी विधानसभा के पास कि कांग्रेस का विधायक है इसलिए उधर नहीं जाने दो, और वो पानी रोका तो मैं गांधी जी बन के लाठी लेके और धोती पहन के ऊपर पहुंच गया, गांधी जी की एक्चुअल ड्रेस में विधानसभा में घुस गया था मैं। वो न्यूज़ बनी थी, पूरी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी। और पहुंच गया था और पानी लेके माना, और नहीं तो मैं इनका जीवन भर ऐसे ही रहूँगा। तो मुझे समझाना पड़ा इनको, विधानसभा अध्यक्ष ने समझौता करा और पानी फिर दिया और हमारे क्षेत्र को पानी मिला। और मूंग का पानी आज तक मिल रहा, तीसरा पानी वही। ये कमल पटेल विकास की बात करते हैं, ये किसानों की हित की बात करते हैं। किसानों का कोई हित नहीं करते, किसानों के कई काम रोक रखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई काम रोक रखे उन्होंने। सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन रही इनसे 8 साल हो गए। आप बताओ, मॉडल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन रही, 8 साल हो गए। एक खिड़कियाँ जो शहर है हमारा, वहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है। आप बताइए, तो ये स्थिति है तो क्या विकास करेंगे ये? रोजगार को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या प्लान है? देखिए, हमारे यहाँ रोजगार के लिए कृषि बहुत अच्छी है और कृषि प्रधान रोजगार वहाँ होना चाहिए। फूड पार्क और उसकी योजना हम देंगे सरकार को, या मांग करेंगे कि वहाँ फूड पार्क बने, जिससे कि इस किसानों का जो अन्न पैदा होता है उसकी ग्रेडिंग होकर बढ़िया अच्छे उसमें जाए और बाहर उसका बिजनेस बहुत बढ़िया हो। तो उससे रिलेटेड काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे कॉलेजों की बिल्डिंग, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, 3-3 कमरे में लग रहे हैं, तो ये अच्छे से हो जिससे बच्चे पढ़ सकें। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंदर पीसीसी में मीटिंग चल रही थी, कमलनाथ जी ने कहा ईवीएम को लेकर है। आप भी चुनाव जीतकर आए हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके 12 मंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव हारे हैं, उनमें से एक को आपने हराया है। अगर ईवीएम की कुछ सेटिंग हुई होती तो आप लोग कैसे चुनाव जीत के आए? एक सवाल जनता का बनता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण आपको दूंगा प्रॉपर सटीक उदाहरण। ईवीएम में सेटिंग होती है, ये स्पष्ट लग रहा है। हमारा 30,000 से ऊपर मार्जिन था और जनता बोल रही थी, जनता हमारे साथ चल रही थी। हम हमारे गाँव में जा रहे थे तो हमारे गांव में जा रहे थे तो वहाँ जहाँ 800 वोट हैं वहाँ 400 लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो निश्चित है चल रहे हैं तो वोट दिया होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया होगा। तो पूरा का पूरा गांव जब साथ में चल रहा है तो वोट क्यों नहीं देंगे? तो इस तरह से हमारी वोटें 30,000 से ऊपर मार्जिन था। जो मार्जिन कम हुआ है, इनका एवरेज इन्होंने फिक्स किया होगा, ये हो सकता है, क्योंकि ये है सिम, उसमें चिप आती है, सिम जैसी चिप आती है। आपका मोबाइल को भी आप डाइवर्ट कर सकते हो दूसरे मोबाइल पर, इसी तरह से मशीन को भी डाइवर्ट करने का हो सकता है तरीका, और वो करते हो, ये हमें संभावना लगती है। इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारी भी मशीनें सब जगह 20,000 का फिक्स किया होगा, 20,000 के अंदर जो गए होंगे सब हार गए, हमारे लोग भी। और नहीं तो जो 20,000 से ऊपर जिन्हें ले आए वो जीत गए हैं, उससे कम वाले उनको निपटा दिया है इन्होंने। तो इस तरह की शंकाएँ हैं, उसके हमने शिकायत भी की है, कमलनाथ जी ने उसको सीरियस लिया भी है, और उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि हम जाके भोपाल ये सब बातें रखेंगे और वो दिल्ली रखेंगे जाके, और दिल्ली में बात रखने के बाद हो सका सर्वदलीय मीटिंग बुला के सभी दलों से शिकायत कराएंगे और उसकी जाँच कराएंगे और उसको बंद करने के लिए प्रयास करेंगे। ओके, तो आप थे हमारे साथ आर.के. दोंगने साहब, जो बता रहे हैं कि ईवीएम के अंदर सेटिंग हो सकती है, लेकिन साथ में बता रहे हैं कि हरदा के विकास को लेकर जो कार्य चल रहे थे वो पूरे करते रहेंगे। मैं गुफरान खान, प्रदेश टुडे के लिए, धन्यवाद।